6 और 7 मई की रात को भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया तो पाकिस्तान और पीओजे में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने चंद घंटों में तबाह कर दिए गए। भारत ने साफ संदेश दिया, हमारा मिशन पूरा हो चुका है। नई दिल्ली ने बाकायदा पाकिस्तान के डीजीएमओ को सूचित भी कर दिया। इस्लामाबाद की हुकूमत ने तो बयानबाजी में कहा कि हम कड़ी जवाब कार्रवाई करेंगे, लेकिन असलियत ये थी कि पाकिस्तान की नौसेना अपने ही घर में घुसकर छुप गई। कराची और गवादर बंदरगाहों की ताज़ा सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान की नौसेना ने लड़ने की बजाय भागने का रास्ता चुना था। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। भारत के हमले के बाद पाक नौसेना के जहाज कराची के नौसैनिक गोदामों से हटाकर व्यावसायिक टर्मिनलों पर खड़े कर दिए गए, यानी वहां जहां सामान्यतः कंटेनर और कार्गो जहाज खड़े रहते हैं। और गवादर बंदरगाह, जिसे चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का गहना कहा जाता है, उसे पाकिस्तान ने अस्थायी नौसैनिक पनाहगाह बना दिया। जहाजों को 100 किलोमीटर दूर ईरान की सीमा के पास शरण दिलाई गई। सोचिए, भारत की ताकत का स्तर ऐसा था कि पाक नौसेना ने पूर्व की ओर भारत का सामना करने के बजाय पश्चिम की ओर ईरान के पास जाकर पनाह ली। भारत की तरफ से यह हमला बेहद सुनियोजित था और पाकिस्तान की नौसेना की हालत देखकर विशेषज्ञों ने भी उनकी तैयारियों पर बड़ा सवाल उठाया। 1971 के कराची पोर्ट हमले में हिस्सा लेने वाले दक्षिणी नौसेना कमान के पूर्व कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल एससी सुरेश बांगरा ने कहा कि जब 7 मई को भारत ने आतंकी ढांचे पर हमला किया तो पाकिस्तान की तीनों सेनाओं को सतर्क रहना चाहिए था, मगर उनके युद्धपोत आराम से बंदरगाहों पर खड़े थे। यानी साफ है, पाकिस्तान की नौसेना ऑपरेशन की तैयारी में नहीं थी। बंगारा ने यह भी कहा कि पाक जहाज अक्सर नागरिक जहाजों और व्यावसायिक टर्मिनलों के पास छुपाए जाते हैं ताकि मिसाइल हमले से बच सके। यानी एक तरह से पाकिस्तान अपनी सेना को बचाने के लिए नागरिक संसाधनों को खतरे में डालता है। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा अपने लोगों को ढाल बनाता है, चाहे सरहद पर हो या फिर समुद्र में। ऑपरेशन सिंदूर के 6 महीने पहले ही पाकिस्तान ने दावा किया था कि उसकी नौसेना ने एक नया स्वदेशी P2A2 शिप लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल जोड़ लिया है। 350 किलोमीटर की रेंज वाली इस मिसाइल को पाकिस्तानी मीडिया ने खूब बढ़ा चढ़ाकर दिखाया था, लेकिन जब असल जंग का वक्त आया तब इन मिसाइलों का कोई असर नजर नहीं आया। उनके जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट, तुगारिल क्लास फ्रिगेट और अमेरिकी ओलिवर हैजार्ड पेरी क्लास जहाज सब गवादर बंदरगाह पर छुपे नजर आए। 10 मई तक की सैटेलाइट तस्वीरें बताती हैं कि ग्वादर के कंटेनर भंडारण क्षेत्र खाली थे, लेकिन डॉक पर पाकिस्तानी युद्धपोत भरे पड़े थे। यानी जिस ग्वादर को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना था, उसे पाकिस्तान ने डर की वजह से छुपने का अड्डा बना दिया। बंगारा साफ कहते हैं, ग्वादर में अग्रिम पंक्ति के जहाज खड़े करना बड़ी भूल थी। वो आसानी से नजर आते थे। पाकिस्तान की असली ताकत बस उसकी पनडुब्बियों में थी, लेकिन उनमें से कई उस समय मरम्मत में थी। अब जरा भारत की तैयारी देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत का पहला स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत अपनी पहली युद्धक तैनाती पर था। उसकी तैनाती ने पाकिस्तानी नौसेना के होश उड़ा दिए। अरब सागर में भारत की इस ताकत ने इस्लामाबाद को मजबूर कर दिया कि वो अपने जहाजों को छुपा लें। कराची पर भारत के संभावित हमले की भनक मिलते ही पाक नौसेना ने अपने जहाजों को तितर-बितर कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें में साफ दिखता है कि कराची के असली नौसैनिक गोदाम खाली पड़े थे। वहीं व्यावसायिक कार्गो टर्मिनल पर पाक जहाज खड़े किए गए थे। इनमें PNS अलमगीर, बाबर क्लास कोरवेट और कई ऑफशोर पेट्रोल जहाज शामिल थे। कुछ जहाज तो कंटेनर जहाजों के पास छुपा कर रखे गए थे। ये वही पाकिस्तान है जो हमेशा दुनिया में बयानबाजी करता है कि उसकी फौज सबसे मजबूत है, लेकिन जब भारत ने असली ताकत दिखाई तो उनकी नौसेना के पास भागने और छुपने के अलावा कोई चारा नहीं था। भारतीय वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने पहले ही मई 2025 की संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो कराची पर हमला करने को भारत पूरी तरह तैयार है। हमारी सेनाएं अरब सागर में मजबूत स्थिति में थी। जमीनी और समुद्री दोनों स्तर पर भारत के पास कराची पर हमला करने की पूरी क्षमता थी। यानी असलियत ये है कि पाकिस्तान की नौसेना का रोल उसकी सेना और वायुसेना के मुकाबले बहुत कमजोर है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बिना समुद्र से एक भी मिसाइल दागे अपने सारे लक्ष्य हासिल कर लिए।
लेकिन पाकिस्तान की नौसेना खुद ही डरकर नागरिक जहाजों और बंदरगाहों में छुप गई। ये तस्वीर पाकिस्तान की पोल खोलती है। एक तरफ भारत, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि वो आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर मार सकता है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जो अपनी नौसेना के जहाज नागरिक टर्मिनलों पर खड़ा करके दुनिया को दिखा रहा था कि वो कितनी असुरक्षित और डरी हुई हालत में है। सवाल यह है कि क्या यही पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत है? क्या यही है वो मजबूत मिसाइल सिस्टम जिसके दुहाई देकर पाकिस्तान खुद को दुनिया के सामने बड़ा दिखाता है, या फिर ये सब एक दिखावा है, एक प्रोपेगेंडा है जो असलियत में ढह जाता है जब भारत अपनी असली शक्ति दिखाता है? आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। और ऐसी ही और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।